वो तानाशाह जिसने 148 शियाओं का कत्ल करवाया था, अपने खून से लिखवाई थी कुरान और उसको मिली फांसी। तानाशाह को दी गई कैसे फांसी, तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। इराक पर 2 दशक तक शासन करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को आज के ही दिन 2006 में फांसी दे दी गई थी। सद्दाम की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी, वह कुछ लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, जबकि अपने ही देश में एक तबके और दुनिया के कई देशों के लिए खूंखार तानाशाह भी था। सद्दाम का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरीत गांव में स्थित हुआ था। सद्दाम ने बगदाद में कानून की पढ़ाई की थी। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्य ले ली थी। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना था। सद्दाम भी इस विद्रोह का एक हिस्सा था। 1968 में इराक में हुए एक सैन्य विद्रोह में सद्दाम ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिससे उसकी पार्टी सत्ता में आ गई थी। इस विद्रोह में महज 31 साल की उम्र में सद्दाम ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सब्दा पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद सद्दाम तेजी से आगे बढ़ा और 1979 में वह इराक का 5वां राष्ट्रपति बन गया और जुलाई 1979 से अप्रैल 2003 तक इराक की सत्ता पर काबिज रहा था। तो दोस्तों 148 शियाओं की करवाई थी हत्या। सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद सबसे पहले शियाओं और कुर्दों के खिलाफ अभियान चलाया। वह अमेरिका का भी विरोध करता था। माना जाता है कि सद्दाम की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। इतना ही नहीं, सद्दाम द्वारा ईरान और कुवैत पर हमलों की वजह से हजारों लोग मारे गए थे। 1982 में सद्दाम पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी। इस हमले के बाद सद्दाम ने दुजैल में 148 शियाओं का कत्ल करवा दिया था। एक इराकी अदालत ने इसी नरसंहार के लिए 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को दोषी ठहराया था और उसके बाद 30 दिसंबर 2006 में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सद्दाम ने अपने 27 लीटर खून से लिखवाया कुरान। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो सद्दाम हुसैन था वह कितना साहसी था कि उसने अपने ही खून से, अपने 27 लीटर खून से कुरान लिखवाई थी। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से लिखवाई थी कुरान। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सकें, इनके लिए इन्हें शीशे के केस में सजाकर रखा गया था। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कॉमन कफलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखवाया गया है। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लग गई थी। सद्दाम को फांसी हुई थी तो अमेरिकी सैनिकों की आंखों में आंसू क्यों थे? अमेरिका और ब्रिटेन में इराक पर सामूहिक विनाश का हथियार रखने का आरोप लगाया था, लेकिन इराक ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त सेना ने इराक पर हमला कर सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था और इसी के साथ इराक में सद्दाम के शासन का अंत हो गया। सद्दाम को 13 दिसंबर 2003 को तिकरीत के नज़दीक अदटोर्क में पकड़ा गया था। जब सद्दाम हुसैन के केस की अदालती कार्रवाई चल रही थी तो उसकी सुरक्षा में 12 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते थे, जिन्हें सुपर 12 कहा जाता था।
इन सुपर 12 सैनिकों के सद्दाम के साथ अच्छे संबंध बन गए थे। इनमें से एक सैनिक ने बाद में सद्दाम पर एक किताब भी लिखी थी और बताया कि जब उन 12 सैनिकों ने सद्दाम को फांसी देने वालों के हवाले किया है तो उन सभी अमेरिकी सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए थे।